नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का कन्या राशि के लिए शुक्र राशि परिवर्तन के इस वीडियो में। 2025 की दूसरी खुशखबरी, उच्च की राशि में शुक्र का गोचर। जी हाँ, 2025 की पहली खुशखबरी मैं एक सप्ताह पूर्व लेकर आया था, जब मंगल अपनी नीच की राशि से 21 जनवरी को बाहर आए थे। इसी क्रम में मैं आपके सामने वर्ष 2025 की दूसरी बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ। 28 जनवरी से दैत्य गुरु शुक्र अपनी उच्च की राशि मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और पूरे 123 दिन तक 31 मई 2025 तक अपनी उच्च की राशि में गोचर करेंगे। शुक्र वो ग्रह हैं जो हमें धन प्रदान करते हैं, जीवन में खुशियाँ लाते हैं, कंफर्ट और लग्जरी, प्रेम और आकर्षण, विवाह और दाम्पत्य सुखों के कारक ग्रह दैत्य गुरु शुक्र अगर अपनी उच्च की राशि में गोचर करेंगे तो हमारे जीवन में खुशियाँ लौटेंगी, समृद्धि और संपन्नता बढ़ेगी, प्रेम और आकर्षण बढ़ेगा, जीवन की नीरसता दूर होगी, सुख सुविधा के साधन बढ़ेंगे, विवाह का योग बनेगा और दाम्पत्य सुखों में भी वृद्धि होगी। लेकिन क्या मात्र शुक्र के उच्च हो जाने से हमारे जीवन में खुशियों की, धन की, सुखों की बरसात होने लगेगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो हमें क्या करना होगा जिससे हमें ये सब चीज़ें प्राप्त हो सकें, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इस गोचर के साथ दो और महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होंगी। पहली घटना है गुरु शुक्र का परिवर्तन योग का बनना। अभी तक पिछले 9 महीनों से 1 मई 2024 से गुरु का गोचर अपनी शत्रु राशि में था, इसलिए गुरु अपना शुभ फल नहीं दे पा रहे थे। लेकिन जब भी दो ग्रहों का परिवर्तन योग बनता है तो दोनों ही ग्रह जिन जिन भावों से संबंध बनाते हैं उनसे संबंधित शुभ फल प्रदान करते हैं। आप इसे यूँ समझें कि दो व्यक्ति चाहे मित्र हों या शत्रु, अगर एक दूसरे के घरों में रहना शुरू कर दें तो क्या वे एक दूसरे के घरों को हानि पहुंचा सकते हैं? कभी नहीं, क्योंकि उन्हें डर होगा कि अगर उन्होंने दूसरे के घर को हानि पहुंचाई तो दूसरा भी उनके घर को हानि पहुंचा सकता है, इसलिए वो एक दूसरे के घरों की सुरक्षा करेंगे। दूसरी घटना है, मीन राशि में राहु का गोचर पहले से ही है। जब शुक्र मीन राशि में गोचर करेंगे तो शुक्र राहु की युति बनेगी, दो मित्र ग्रहों की युति बनेगी। राहु एक ऐसे ग्रह हैं जो शुक्र के बल को कई गुना बढ़ा देंगे। साथ ही साथ जिस भाव में गोचर करेंगे उस भाव से संबंधित चीज़ों के प्रति आकर्षण कई गुना बढ़ जाएगा। उन भावों से संबंधित चीज़ों को पाने की इच्छा कई गुना बढ़ा देंगे और हम उन चीज़ों को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे तो वो चीज़ें मिल भी जाएंगी। तो कन्या राशि के जातकों के जीवन पर शुक्र के उच्च की राशि में गोचर होने का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको शुक्र के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है कन्या राशि के जातकों की कुंडली। कन्या राशि के लिए शुक्र का गोचर बेहद अनुकूल है, बेहद लाभ देने वाला है, क्योंकि शुक्र आपकी गोचर कुंडली में धन भाव के स्वामी होकर के और भाग्य के स्वामी होकर के सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं अपनी उच्च की राशि में, और यहाँ पर मालव्य राजयोग बन रहा है। कुंडली का 7वां भाव और 5वां भाव शुक्र को अत्यंत प्रिय है, क्योंकि 7वां भाव क्या होता है? ये आपके दाम्पत्य जीवन का होता है, ये विवाह का होता है, ये पार्टनरशिप का होता है। और 5वां भाव क्या होता है? ये लव रिलेशंस का होता है। और शुक्र तो प्रेम के ग्रह हैं, आकर्षण के ग्रह हैं। शुक्र को धन का भाव भी अत्यंत प्रिय है, क्योंकि धन के कारक हैं। और यहाँ पर शुक्र के साथ राहु हैं। राहु ऐसे ग्रह हैं जो शुक्र के बल को कई गुना बढ़ा देंगे। और तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि शुक्र गुरु का परिवर्तन योग बन रहा है।
28 जनवरी से शुक्र आए गुरु के घर में और गुरु है शुक्र के घर में, तो भाई दोनों घरों को मजबूत करेंगे। सीधी सी बात है, शुक्र और गुरु भले ही एक दूसरे के प्रबल शत्रु हैं, लेकिन जब एक दूसरे के घरों में रहेंगे तो उस घर को मजबूत करेंगे, उस घर की सुरक्षा करेंगे। तो अब क्या होगा, पहले तो आप नवम भाव की बात समझिए। यहां पर गुरु भाग्य के कारक होकर के भी भाग्य के भाव में गोचर कर रहे थे, लेकिन पिछले 9 महीनों से भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा था कन्या राशि के जातकों को। वजह क्या थी कि गुरु अपनी शत्रु राशि में गोचर कर रहे थे, गुरु पीड़ित हुए। जब गुरु पीड़ित हुए तो फिर नवम भाव पीड़ित हुआ, यानी भाग्य का भाव पीड़ित हुआ। गुरु की दृष्टि लग्न पर पड़ी तो लग्न का भाव पीड़ित हुआ, यानी आपको पीड़ा मिली। गुरु की दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ी तो आपके पराक्रम पुरुषार्थ में कमी आई, आपके भाई बहनों से रिलेशन खराब हुए। 5वें भाव पर पड़ी तो संतान से संबंध खराब हुए। नवम भाव में गुरु पीड़ित थे तो पिता के साथ रिलेशंस खराब हुए होंगे। कमेंट करके बताइएगा, पिछले 9 महीनों में आपने बहुत प्रयास किया होगा, लेकिन जो सफलता, जो लाभ आपको मिलना चाहिए था वो आपको नहीं मिल पाया होगा। पिता से, संतान से, भाई बहनों से रिलेशंस खराब हुए होंगे और बिना किसी कारण के, बिना वजह रिश्ते खराब हुए होंगे। गुरु चौथे भाव के स्वामी थे, माता के स्वास्थ्य को लेकर के समस्या आई होगी, परिवार के लोगों के साथ तालमेल नहीं बैठा होगा। गुरु 7वें भाव के स्वामी हैं, पीड़ित अवस्था में थे, विवाह में देरी, दाम्पत्य सुखों में कमी और व्यापार व्यवसाय में भी जो लाभ मिलना चाहिए था वो आपको नहीं मिल पाया। ये चीज़ें पिछले 9 महीनों से आपके साथ हो रही हैं। अब आप ये कहेंगे कि मैं वीडियो शुक्र पर बना रहा हूँ, बातें गुरु की कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? इसलिए कर रहा हूँ कि शुक्र के प्रभाव से ही अब गुरु अच्छा फल देने को बाध्य होंगे। भले ही शत्रु राशि में है, लेकिन शुक्र के साथ परिवर्तन योग बन रहा है। इसलिए आप देखिएगा 28 जनवरी के बाद गुरु के शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। भाग्य का साथ मिलना शुरू हो जाएगा। आप जो भी कार्य करेंगे, चाहे बिजनेस हो, चाहे नौकरी हो, चाहे एज ए प्रोफेशनल आप काम कर रहे हो, अब आपको सफलता और लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। पिछले 9 महीनों में यात्राएं आपने बहुत की होंगी और हो सकता है कि आप अगर जॉब में हैं तो आपका ट्रांसफ़र भी हुआ हो और ऐसी जगह हुआ हो जहां आप जाना नहीं चाहते थे। कमेंट करके बताइएगा। यात्राएं कष्टकारी नहीं होंगी, लेकिन अब आपका ट्रांसफ़र जहां आप चाहते हैं वहां होने का योग बनेगा। अपने घर के पास आ पाएंगे आप, भाई बहनों से रिलेशंस आपके सुधरेंगे, पिता के साथ, पुत्र के साथ, संतान के साथ आपके संबंध अच्छे होंगे, परिवार के लोगों के साथ, जीवन साथी के साथ, बिजनेस पार्टनर के साथ आपके रिलेशंस बहुत अच्छे हो जाएंगे। और एक महत्वपूर्ण बात, 7वें भाव का स्वामी जब भाग्य के भाव में गोचर करता है तो 7वें भाव की चीज़ों से भाग्योन्नति होती है। लेकिन अभी तक इस बात का लाभ आपको नहीं मिल पा रहा था क्योंकि गुरु पीड़ित थे और इस वजह से 7वां भाव भी पीड़ित था और 12वां 9वां भाव भी पीड़ित था। अब आप देखिएगा, अगर आप विवाह के इच्छुक हैं और आपकी कन्या राशि है, आप प्रयास करके 28 जनवरी से 31 मई के बीच में अपना विवाह कीजिए। आप देखिएगा कि विवाह होने के बाद आपकी भाग्योन्नति होगी।
जीवन साथी के साथ अगर आपके रिलेशंस खराब चल रहे थे, प्रयास करके उन रिलेशंस में सुधार ले आइए। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, जीवन साथी की केयर कीजिए। जीवन साथी के साथ किसी तरह का कोई तनाव, गलतफहमी, भ्रम की स्थिति बनी हुई है, उसे बिल्कुल मिटा दीजिए, उसे दूर कर दीजिए। अब देखिए आपका भाग्य चमक जाएगा। पिता के साथ अपने रिलेशंस को अच्छा बनाइए, पिता के साथ संबंधों में सुधार कीजिए। अब देखिए गुरु आपको अच्छा फल देना शुरू कर देंगे। ये तो हुई बात गुरु की। अब बात करते हैं शुक्र और राहु आपको क्या देने जा रहे हैं। शुक्र यहाँ मालव्य राजयोग बना रहे हैं। अब मालव्य राजयोग तो धन का योग होता है और गुरु धन भाव के स्वामी हैं। इन 4 महीनों में आप देखिएगा, क्योंकि भाग्य के स्वामी होकर के और धन के स्वामी होकर के मालव्य राजयोग बना रहे हैं, तो आपको अचानक से धन लाभ होने का प्रबल योग होगा। अब बहुत दिनों से पैसा बचाने का प्रयास कर रहे थे, कहीं निवेश करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन पैसा टिक नहीं रहा था। एक तरफ से आ रहा था, दूसरी तरफ से खर्च होता चला जा रहा था। अब वो स्थिति बनेगी कि आपके पास पैसा रुकेगा, धन का संचय भी होगा, और धन का संचय जब होगा तो आप चौथे भाव की चीज़ों का भी लाभ ले पाएंगे, यानी भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, वाहन, इस तरह की चीज़ें, या फिर घर में सुख सुविधा के साधन आपके बढ़ेंगे। घर का आप डेकोरेशन करेंगे, घर में एसी, एलईडी, फ्रिज, इस तरह की चीज़ें ले आएंगे। घर के पर्दे बदलवाना, घर में पेंट करवाना, वाइट वॉशिंग कराना, इस तरह के कार्य आप इस समय इन 4 महीनों में आपके जीवन में होंगे। अभी मैंने कहा कि अगर 28 जनवरी से 31 मई के बीच आपका विवाह होता है तो आपकी भाग्योन्नति होगी। यही करने के लिए शुक्र सप्तम भाव में आए हैं। 4 महीनों में अगर आप विवाह के लिए इच्छुक हैं तो शुक्र के प्रभाव से इतने अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे कि आपका विवाह संपन्न हो जाएगा। पार्टनरशिप में आप व्यापार कर रहे थे, देखिए यहाँ पर 7वें भाव में राहु गोचर कर रहे थे। हो सकता है कन्या राशि के वो जातक जिनके जीवन में राहु की महादशा या अंतरदशा गतिमान थी और उन गोचर में राहु 7वें भाव में आ गए, कमेंट करके बताइएगा आपके बिजनेस पार्टनर के द्वारा आपके साथ या तो चीटिंग की गई होगी, धोखाधड़ी की गई होगी, आपको धन हानि पहुंचाई गई होगी। ऐसा हुआ होगा अगर आपके जीवन में राहु की महादशा या अंतरदशा गतिमान रही होगी। कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई होगी, पुराने जो संबंध थे वो खत्म होंगे, आप नया बिजनेस पार्टनर तलाश करेंगे और एक अच्छा बिजनेस पार्टनर आपको मिलेगा, और उस बिजनेस पार्टनर के आपके साथ आते ही राहु एक्टिवेट हो जाएंगे और आपके व्यापार का विस्तार होना शुरू हो जाएगा। जब 2 ग्रहों की युति बनती है तो एक दूसरे के गुण, एक दूसरे की क्वालिटीज, प्रॉपर्टीज ट्रांसफर हो जाती है। तो शुक्र राहु जैसा व्यवहार करेंगे और राहु शुक्र के जैसा व्यवहार करेंगे। राहु की दृष्टि पड़ेगी एकादश भाव पर, आकस्मिक धन लाभ का योग बनेगा, आपके इनकम में तेजी के साथ वृद्धि होगी, आय के जो साधन आपके समाप्त हो गए थे वो साधन एक बार फिर से शुरू होंगे, और डूबा हुआ पैसा, रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ पैसा, इस तरह का धन तो आपको मिलना ही मिलना है। अचानक से ऐसी जगह से धन मिलेगा जहां से आपने कल्पना भी नहीं की होगी। और चूंकि 7वें भाव में शुक्र राहु की युति है तो इस समय आप 7वें भाव की चीज़ों के प्रति बहुत गहन लगाव महसूस करेंगे। यानी आपके अंदर इस तरह की इच्छा जागृत हो कि मेरा जल्द से जल्द विवाह हो जाए, आपके अंदर इस तरह की भावना जागृत होगी कि मेरा बिजनेस बहुत तेज़ी से ग्रो करे, इस तरह की भावना आपके अंदर डेवलप होगी कि कुछ भी हो, कैसी भी हो, लेकिन जीवन साथी के साथ संबंधों को सामान्य किया जाए। और इन चीज़ों को शुक्र राहु मिल करके सॉर्ट आउट करेंगे।
आपका विवाह भी होगा, रिलेशंस भी अच्छे होंगे और बिजनेस भी ग्रो करेगा। क्योंकि धन भाव के स्वामी हैं शुक्र, राहु के साथ हैं, राहु विस्तार के कारक हैं, तो धन भाव का विस्तार होगा, यानी आपका धन संचित होना शुरू होगा। कोई पैतृक संपत्ति आपको मिल सकती है, परिवार का सहयोग मिलेगा। जो लोग फैमिली बिजनेस में हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। और साथ ही साथ शुक्र कला और सौंदर्य के कारक हैं। शुक्र जब भी 7वें भाव में गोचर करते हैं, ध्यान रखें कि अगर आप महिलाओं से संबंधित चीज़ों का व्यापार व्यवसाय करते हैं या महिलाओं के सहयोग से कोई व्यापार व्यवसाय करते हैं पार्टनरशिप में, या अपनी पत्नी के नाम से, अपनी बहन के नाम से, माता के नाम से, किसी भी महिला के नाम से आप कोई व्यापार व्यवसाय शुरू करते हैं, शुक्र उस स्थिति में जबरदस्त लाभ देते हैं। अब आप फैशन डिज़ाइनिंग का व्यापार शुरू कर दीजिए, ड्रेस डिजाइनिंग का है, गारमेंट्स का है, परफ्यूम्स का है, कॉस्मेटिक्स का है, श्रृंगार प्रसाधन का है, ब्यूटी पार्लर है, ब्यूटिशियन का कार्य, डेकोरेशन का कार्य, इस तरह का कार्य आप शुरू करना चाहते हैं, करके देखिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। आप घर के सुख सुविधा को बढ़ाने वाली चीज़ों का व्यापार व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। या चूंकि शुक्र के साथ राहु हैं और राहु की दृष्टि पड़ रही है 3रे भाव पर, संचार माध्यमों से जुड़ करके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप व्यापार व्यवसाय करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। राहु टेक्नोलॉजी के कारक हैं। आप टेक्निकल क्षेत्र में जुड़ करके व्यापार व्यवसाय करें, ऑनलाइन व्यापार व्यवसाय करें, कला से संबंधित, सौंदर्य से संबंधित क्षेत्रों में व्यापार व्यवसाय करेंगे, आपको ज़बरदस्त लाभ मिलेगा। और ये जो गोचर काल 4 महीने का है, ये उन जातकों के लिए भी बहुत अच्छा है जो फिल्म इंडस्ट्री, टीवी सीरियल, मॉडलिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जो जातक सोशल मीडिया के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। लेकिन मैं फिर वही बात कहूँगा कि 4 महीने के बाद आप फिर कमेंट करेंगे कि राजयोग बना, शुक्र उच्च के भी हुए, गुरु से परिवर्तन योग भी बिना, लेकिन कोई लाभ नहीं मिला। तो क्यों नहीं मिला? कभी आपने इसको सोचा है? लाभ यूँ नहीं मिला कि जो ग्रह आपको लाभ देने आया है, आपने उसके लिए क्या किया, कैसे उसको आप प्रसन्न करें, ये भी तो सोचना है आपको। शुक्र राहु दोनों की दृष्टि आप पर पड़ रही है, आपके लग्न पर पड़ रही है, तो ये आपका ही दायित्व बनता है कि आप शुक्र को भी प्रसन्न करें, राहु को भी प्रसन्न करें। इन 4 महीनों में आप एक नियम बना लीजिए कि प्रतिदिन शाम के समय सूर्यास्त के बाद राहु के बीज मंत्र का जाप करना ही करना है, करके देखिए। दूसरी बात, शुक्र को प्रसन्न करना है, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना है। आपके घर में कोई मेहमान आता है, कोई गेस्ट आता है, अतिथि आता है, आप क्या करते हैं? पहला कार्य करते हैं कि अपने ड्राइंग रूम को आप बहुत अच्छे से सजाते हैं, व्यवस्थित करते हैं, ड्राइंग रूम को साफ सुथरा करते हैं, बैठक को साफ सुथरा करते हैं, परफ्यूम्स का यूज़ करते हैं। ऐसा लगे कि जो गेस्ट आपके घर में आए उसे लगे कि हाँ, मैं बहुत अच्छी जगह आ गया। तो फिर आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए ये सब क्यों नहीं करते हैं? भाई, आपने घर में जो है कबाड़ जमा कर रखा हुआ है, घर में चीज़ें सिस्टमेटिक ढंग से नहीं हैं, कपड़े कहीं पड़े हैं, बर्तन कहीं पड़े हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम टूटे फूटे हैं तो ज्यों के त्यों पड़े हैं, टूटी फूटी घड़ियां हैं वो पड़ी हैं, घर को कबाड़ का रूप दे रखा है आपने। इसे चेंज कीजिए, इसमें सुधार लाइए, पहला कार्य करिए। अगर आप माता लक्ष्मी को अपने घर में इनवाइट करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी आपके घर में रहें, तो पूरे घर को साफ सुथरा रखिए, घर से कबाड़ पूरी तरह से हटा दीजिए। और इसके बाद घर को साफ कर लिया, अब अपने तन और मन को साफ कीजिए। प्रातःकाल स्नान करके, पूजा पाठ करके माता लक्ष्मी का आवाहन कीजिए, माता लक्ष्मी की आराधना कीजिए, मन को स्वच्छ रखिए, महिलाओं का सम्मान कीजिए, प्राणी मात्र से स्नेह कीजिए। और तन हो गया, मन हो गया, घर हो गया, वस्त्र भी अपने पूरी तरह से स्वच्छ रखिए। चूंकि आपके लग्न पर दृष्टि है, अपने आप को मेंटेन करके, अपने आप को सजा करके, संवार करके रखिए। आप करके देखिए, 4 महीने में आपकी आर्थिक स्थिति ना बदल जाए तो कमेंट करके बताइएगा।
और साथ ही साथ मैं शुक्र के कुछ उपाय भी बता रहा हूँ, उन उपायों को भी ज़रूर कीजिएगा, विशेष लाभ मिलेगा। तो बात करते हैं उपायों पर। अगर आप लगातार आर्थिक संकट झेल रहे हैं, परिवार में कलह और तनाव की स्थितियां बनी हुई हैं, आपके विवाह में देरी हो रही है, धन जो आपको मिलना चाहिए वो आपको नहीं मिल रहा है, तो शुक्र का उपाय कीजिए। शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए माता लक्ष्मी की आराधना कीजिए। शुक्रवार के दिन स्नान ध्यान करके, श्वेत वस्त्र धारण करके श्री सूक्त या लक्ष्मी सूक्त का पाठ कीजिए। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखिए, घर को साफ रखिए, घर की दहलीज को स्वच्छ रखिए, साफ सुथरे वस्त्र धारण कीजिए, इत्र का प्रयोग कीजिए, महिलाओं का सम्मान कीजिए, भूल करके भी महिलाओं का अपमान मत कीजिए और उन्हें किसी तरह का कष्ट मत दीजिए। अगर आप कर सकें तो शुक्रवार का व्रत कीजिए। शुक्रवार के दिन श्वेत पदार्थों का दान कीजिए। चीनी है, दूध है, चावल है, दही है, श्वेत वस्त्र हैं, इन चीज़ों का दान कीजिए। कन्याओं को भोजन कराइए, खीर, मिष्ठान्न, स्वयं भी श्वेत पदार्थों का ही भोजन कीजिए और शुक्र से संबंधित किसी भी वस्तु का दान ग्रहण मत कीजिए भूल करके भी। किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह लेकर के हीरा या मोती भी आप धारण कर सकते हैं। ये सब उपाय करेंगे तो शुक्र को बल मिलेगा और आपके जीवन की आर्थिक समस्याएं, पारिवारिक समस्याएं समाप्त होंगी। नमस्कार।